कितना अच्छा हो ना अगर हमें इंग्लिश में ऐसे वाक्य आते हों जिनके द्वारा हम बता पाएं कि आखिर हम पूरे दिन में अपना काम किस तरीके से करते हैं, अपने ऑफिस के बारे में बता पाएं, अपने काम के बारे में बता पाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूं आपके लिए मोर देन 100 एवरीडे सेंटेंसेस, यानी कि 100 से भी ज्यादा हर दिन आपके काम आने वाले वाक्य। अब इन वाक्यों के द्वारा आप बता सकते हैं कि आप अपने काम को किस तरीके से करते हैं। अब मैं समझती हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हो, जिनका ऑक्यूपेशन या फिर उनका जो जॉब है वो अलग अलग हो सकता है कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, अपना सामान बेचता हो सकता है कोई फ्रंट डेस्क पर काम करता हो, और हो सकता है कोई कस्टमर केयर पर काम करता हो। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इन्हें मैंने डिवाइड किया है अलग अलग फील्ड के अंदर जो आप जॉब करते होंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत को कैसे बताएंगे। अगर आप कहना चाहते हैं मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे कह सकते हैं, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे कह सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा वाक्य है मैं ब्रश और स्नान करता हूँ, मैं ब्रश और स्नान करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई ब्रश एंड टेक अ शावर। आई ब्रश एंड टेक अ शावर। आगे चलते हैं, अगला हमारा वाक्य है अगर आप कहना चाहें फिर मैं कपड़े पहनता हूं और दिन के लिए तैयार हो जाता हूं। फिर मैं कपड़े पहनता हूं और दिन के लिए तैयार हो जाता हूं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे then I get dressed, then I get dressed and get ready for the day, and get ready for the day। आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है मैं ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करता हूं। मैं ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ब्रेकफास्ट बिफोर हेडिंग टू द ऑफिस। आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर हेडिंग टू द ऑफिस। नाश्ते को आप क्या कहते हैं? नाश्ते को आप कहते हैं ब्रेकफास्ट। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए और ज्यादा यूजफुल ऐसे बन जाते हैं क्योंकि अगर आपको ये पूरा सेंटेंस याद नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा टाइम लग रहा है इनको समझने में या याद करने में, तो भी आप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे न्यू वर्ड्स तो सीख ही सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस देख लिए जो किसी के भी काम आ ही सकते हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और अपने काम के बारे में बताना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। तो मेरे पास है ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के काम आएंगे। सबसे पहला है, अगर आप बताना चाहते हैं मैं अपने दिन की शुरुआत अपने बिक्री लक्ष्यों की समीक्षा करके करता हूं। मैं अपने दिन की शुरुआत अपने बिक्री लक्ष्यों की समीक्षा करके करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई स्टार्ट माई डे, आई स्टार्ट माई डे by reviewing my sales targets. I start my day by reviewing my sales target. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है मैं खरीदारी में रुचि रखने वाले लोगों के ईमेल पढ़ता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I read emails from the people interested in buying. I read emails from people interested in बाइंग। आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है मैं कॉल करने से पहले अपनी बिक्री की पिच तैयार करता हूं। मैं कॉल करने से पहले अपनी बिक्री पिच तैयार करता हूं। पिच यानी जो आपको बातें कहनी होती है अपने क्लाइंट को कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये है, इसके अंदर ये अच्छा है, तो ये सब क्या कहलाती है? आपकी पिच कहलाती है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई प्रिपेयर माई सेल्स पिच, आई प्रिपेयर my sales pitch before making calls, before making calls। आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है मैं हमारे उत्पादों सेवाओं पर चर्चा करने के लिए ग्राहकों को कॉल करता हूं। मैं हमारे उत्पादों सेवाओं पर चर्चा करने के लिए ग्राहकों को कॉल करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I call clients to discuss our products or services।
I call clients to discuss our products, services. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है, मैं संबंध बनाए रखने के लिए पिछले ग्राहकों से संपर्क करता हूं। मैं संबंध बनाए रखने के लिए पिछले ग्राहकों से संपर्क करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I follow up with previous clients. I follow up with previous clients to maintain relationships. To maintain relationships. आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है, मैं रुचि रखने वाले ग्राहकों के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता हूं। मैं रुचि रखने वाले ग्राहकों के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता हूं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स विद क्लाइंट्स हु आर इंटरेस्टेड। इसे आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं आई शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स विद इंटरेस्टेड क्लाइंट्स। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है, मैं रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बिक्री बैठकों में भाग लेता हूं। मैं रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बिक्री बैठकों में भाग लेता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई अटेंड सेल्स मीटिंग्स टू डिस्कस स्ट्रेटेजीज। अगर आप कहना चाहें कि मैं भाग लेता हूं तो आप कहेंगे आई अटेंड। आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है, अगर आप कहना चाहे मैं अपने मैनेजर को क्लाइंट इंटरेक्शन के साथ अपडेट करता हूं। मैं अपने मैनेजर को क्लाइंट इंटरेक्शन यानी कि जो आपकी उनसे मुलाकात हुई या फिर आपने उनसे जो बात की, चाहे फोन पर की हो, उसको आप क्या करते हैं? उसको अपडेट करते हैं अपने मैनेजर को। तो फिर आप इंग्लिश में बोलेंगे आई अपडेट माई मैनेजर विथ क्लाइंट इंटरेक्शंस। आप मुझे बताइए इंटरेक्शंस का मतलब क्या है? आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं इच्छुक ग्राहकों को प्रस्ताव भेजता हूं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I send out proposals to interested clients. क्या कहेंगे आप? I send out proposals to interested clients. आगे चलते हैं, अगला है, मैं संभावित इच्छुक ग्राहकों के साथ कीमतों पर बातचीत करता हूं। कीमतों पर बातचीत करना यानी कि प्राइस को नेगोशिएट करना। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप? आप बोलेंगे आई नेगोशिएट प्राइसेस विथ पोटेंशियल और इंटरेस्टेड क्लाइंट्स। पोटेंशियल यानी संभावित, जिनकी संभावना है आपका सामान लेने की, इंटरेस्टेड यानी कि इच्छुक। यहां से आप ये वर्ड्स याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं ग्राहकों के साथ सौदे बंद करता हूं। सौदे बंद करना मतलब किसी डील को क्लोज करना। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई क्लोज डील्स विथ क्लाइंट्स। डील्स को क्लोज करना मतलब कि सौदों को बंद करना, उन्हें तय कर देना। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं ग्राहकों को उत्पाद प्रदर्शन प्रदान करता हूं। प्रदर्शन प्रदान करना यानी कि दिखाना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई प्रोवाइड प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस टू क्लाइंट। आप एक और तरीके से इसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई शो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन टू क्लाइंट। अगर आप इसे और आसान करना चाहते हैं तो फिर आप क्या बोलेंगे? आई शो प्रोडक्ट्स टू द क्लाइंट्स। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं बेचने के बारे में नई चीजें सीखता हूं। ये तो बहुत ही आसान है। इसे आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लर्न न्यू थिंग्स अबाउट सेलिंग। अगला वाक्य है हमारे पास, मैं अपनी बिक्री प्रगति की रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक को देता हूं। पर्यवेक्षक यानी कि आपसे ऊपर पोजीशन में जो है, और वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके सुपरवाइजर। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे
I report my sales progress to my supervisor. I report my sales progress to my supervisor. Supervisor यानी कि पर्यवेक्षक। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं अपने बॉस को बताता हूं कि मैंने क्या बेचा। मैं अपने बॉस को बताता हूं कि मैंने क्या बेचा। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I tell my boss about what I sold. About what I sold. अगर आप tell नहीं बोलना चाहते, आप बोलते हैं कि मैं समझाता हूं, तो फिर आप क्या बोलेंगे? I explain my boss about what I sold. आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, हम कितना बेचते हैं। हम कितना बेचते हैं, इसकी पहचान करने के लिए मैं बिक्री डेटा का विश्लेषण करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I analyze sales data to identify how much we sell. हम कितना बेचते हैं कि इंग्लिश क्या बनेगी? How much we sell. I analyze sales data. I analyze sales data to identify how much we sell. देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसे डेटा बोलते हैं, इसे डाटा नहीं बोलते, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं बिक्री बढ़ाने के लिए विचारों पर मंथन करता हूं। मैं बिक्री बढ़ाने के लिए विचारों पर मंथन करता हूं। मंथन करने को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म। क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, टी है। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I brainstorm ideas to increase sales. I brainstorm ideas to increase sales. आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं इस बारे में सोचता हूं कि हम और अधिक कैसे बेच सकते हैं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I think about how we can sell more. I think about how we can sell more. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं मार्केटिंग टीम के साथ सहयोग करता हूं। मैं मार्केटिंग टीम के साथ सहयोग करता हूं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे I collaborate with the marketing team. I collaborate यानी सहयोग करना। I collaborate with the marketing team. आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं लीड उत्पन्न करने के लिए नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I attend marketing events to generate leads. I attend networking events to generate leads. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां मुझे नए ग्राहक मिल सकते हैं। मैं उन जगहों पर जाता हूं जहां मुझे नए ग्राहक मिल सकते हैं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I go to places where I can meet new customers. I go to places where I can meet new customers. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं बेचने के बारे में नई चीजें सीखता हूं। मैं बेचने के बारे में नई चीजें सीखता हूं। इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I learn new things about selling. I learn new things about selling. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं अपनी टीम के साथ सफल बिक्री का जश्न मनाता हूं। मैं अपनी टीम के साथ सफल बिक्री का जश्न मनाता हूं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I celebrate successful sales with my team. I celebrate successful sales with my team. अब यहाँ पर हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, जो कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना डेली रूटीन बताने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप कोई फ्रंट डेस्क वर्कर हैं, यानी कि जिसे हम आम बोलचाल भाषा में रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, तो आप अपने वर्किंग आवर्स को या फिर अपने वर्किंग वे को किस तरीके से इंग्लिश में बताएंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो एक रिसेप्शनिस्ट अपने कार्य को बताने के लिए यूज कर सकता है। पहला वाक्य है, मैं कार्यालय में आने वाले लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं कार्यालय में आने वाले लोगों का अभिनंदन करता हूं। कार्यालय यानी ऑफिस, ठीक है। अगर आप किसी होटल में फ्रंट डेस्क पर काम करते हैं तो आप इसकी जगह होटल बोल सकते हैं, होटल बोल सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आप रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। आप जहां पर भी काम करते हैं आप यहाँ पर उसका नाम
दे सकते हैं। अभिनंदन का मतलब होता है ग्रीट करना। क्या होता है? ग्रीट करना। और ग्रीट आप कैसे करते हैं? ग्रीट हम हेलो या हाय बोलकर करते हैं। कैसे करते हैं? हेलो या हाय बोलकर करते हैं। तो ग्रीट का मतलब होता है अभिनंदन करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं आई ग्रीट विजिटर्स हु कम इन ऑफिस। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं फोन कॉल का जवाब देता हूं और उन्हें उचित विभाग को निर्देशित करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कह सकते हैं आई आंसर फोन कॉल्स एंड डायरेक्ट देम टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। आई आंसर फोन कॉल्स, मैं फोन कॉल का जवाब देता हूं, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आई आंसर फोन कॉल्स and direct them to the appropriate department। अब इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं? मैं फोन का जवाब देता हूं और लोगों को बताता हूं कि कहां जाना है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I answer the phone and tell people where to go। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं कर्मचारियों के लिए नियुक्तियां निर्धारित करता हूं। मैं कर्मचारियों के लिए नियुक्तियां निर्धारित करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I schedule appointments for employees। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, आपको अगर कहना हो मैं फ्रंट डेस्क का प्रबंधन करता हूं और इसे व्यवस्थित रखता हूं। व्यवस्थित रखना यानी कि ऑर्गेनाइज रखना। कैसा रखना? ऑर्गेनाइज्ड रखना। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं उसे व्यवस्थित रखता हूं, तो फिर आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई मैनेज द फ्रंट डेस्क एंड कीप इट ऑर्गेनाइज्ड। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं सामने की जगह साफ सुथरा रखता हूं। इसे आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कीप द प्लेस एट द फ्रंट नीट। अगर आप नीट नहीं बोलना चाहते तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल वर्ड है क्लीन भी बोल सकते हैं। क्लीन यानी भी साफ। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं लोगों को फॉर्म भरने में सहायता करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई असिस्ट विजिटर्स विथ फिलिंग आउट फॉर्म्स। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं लोगों को कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान करता हूं। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू विजिटर्स अबाउट द कंपनी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं ग्राहकों और विक्रेताओं की पूछताछ संभालता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैंडल इंक्वायरीज फ्रॉम क्लाइंट्स एंड वेंडर्स। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं विजिटर लॉग बुक बनाए रखता हूं। लॉग बुक क्या होती है? लॉग बुक होती है जिसके अंदर आप ये सारा डेटा भरते हैं कि कौन आया, कौन गया, कितने बजे आया, कितने बजे गया। ठीक है, अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई मेंटेन द विजिटर लॉग बुक। और अगर आप ऐसा कहना चाहें कि मैं विजिटर की लॉग बुक क्या करता हूं? संभालता हूं, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? आई मेंटेन द विजिटर्स लॉग बुक। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, जरूरत पड़ने पर मैं कार्यालय की आपूर्ति का ऑर्डर देता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई ऑर्डर ऑफिस सप्लाईज व्हेन नीडेड मतलब जब जरूरत हो। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, फिर आपको अगर कहना हो मैं कार्यालय की मरम्मत के लिए रख रखाव के साथ समन्वय करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं I coordinate with maintenance for office repairs। आगे चलते हैं, अगला है मैं कंपनी के कार्यक्रम आयोजित करता हूं।
मैं कंपनी के कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई ऑर्गेनाइज कंपनी इवेंट्स। आई ऑर्गेनाइज, आयोजित करना यानी कि ऑर्गेनाइज करना। आई ऑर्गेनाइज कंपनी इवेंट्स। कंपनी इवेंट्स यानी कि इवेंट्स यानी कि कार्यक्रम। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखता हूँ। मैं कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई कीप ट्रैक ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस। आई कीप ट्रैक ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं कार्यालय के लिए संपर्क सूची अपडेट करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई अपडेट द कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर द ऑफिस। आई अपडेट द कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर द ऑफिस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं ग्राहकों के लिए यात्रा व्यवस्था संभालता हूँ। मैं ग्राहकों के लिए यात्रा व्यवस्था संभालता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई हैंडल ट्रेवल अरेंजमेंट्स फॉर क्लाइंट्स। आई हैंडल ट्रेवल अरेंजमेंट्स फॉर क्लाइंट्स। अरेंजमेंट्स यानी कि व्यवस्था। अरेंजमेंट्स यानी कि व्यवस्था। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारा फ्रंट अच्छा दिखे। मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारा फ्रंट अच्छा दिखे। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई मेक श्योर आवर फ्रंट लुक्स गुड। आई मेक श्योर आवर फ्रंट लुक्स गुड। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं आगंतुकों को जलपान प्रदान करता हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई ऑफर रिफ्रेशमेंट्स टू विजिटर। रिफ्रेशमेंट्स यानी कि जलपान। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास कार्यालय से निकलते ही मैं मिलने वालों को अलविदा कहता हूँ। कार्यालय से निकलते ही मैं मिलने वालों को अलविदा कहता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई से गुड बाय टू विजिटर्स एज दे लीव द ऑफिस। या फिर आप कह सकते हैं आई विश गुड बाय टू विजिटर्स एज दे लीव द ऑफिस। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट डेस्क वर्कर्स के भी जो सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप किसी कस्टमर सर्विस पर काम करते हैं, यानी कि आप अगर कोई टेलीकॉलर हैं, तो आप अपने काम के बारे में कैसे बताएंगे। तो आपका पहला वाक्य है मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी कॉल सूची तैयार करके करता हूँ। मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी कॉल सूची तैयार करके करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टार्ट माई डे बाय प्रिपेयरिंग माई कॉल लिस्ट। आई स्टार्ट माई डे बाय प्रिपेयरिंग माई कॉल लिस्ट। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं ग्राहकों का विनम्रता से स्वागत करता हूँ। मैं ग्राहकों का विनम्रता से स्वागत करता हूँ। विनम्रता से यानी कि पोलाइटली। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई ग्रीट कस्टमर्स पोलाइटली। आई ग्रीट कस्टमर्स पोलाइटली। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं अपना और कॉल के उद्देश्य का परिचय देता हूँ। मैं अपना और कॉल के उद्देश्य का परिचय देता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ द कॉल। एंड द पर्पस ऑफ द कॉल। उद्देश्य यानी पर्पस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अगर आप कहना चाहें मैं ग्राहकों की पूछताछ ध्यान से सुनता हूँ। मैं ग्राहकों की पूछताछ ध्यान से सुनता हूँ, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई लिसन टू कस्टमर इंक्वायरीज केयरफुली। आई लिसन टू कस्टमर इंक्वायरीज केयरफुली। केयरफुली यानी कि ध्यान से।